महाभारत की कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जो गहराई से नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाते हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रसंग द्रोणाचार्य और एकलव्य का है, जहां द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया। इस घटना ने सदियों से विभिन्न दृष्टिकोण और विवाद उत्पन्न किए हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से विचार करें। पृष्ठभूमि महाभारत के अनुसार एकलव्य एक निषाद शूद्र जाति का बालक था, जो धनुर्विद्या सीखने का प्रबल इच्छुक था। लेकिन उस समय समाज में जातिगत भेदभाव गहराई से व्याप्त था। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई, तो द्रोणाचार्य ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि वह केवल क्षत्रियों और राजपरिवार के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। द्रोणाचार्य के इनकार के बावजूद एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर स्वयं से अभ्यास करना शुरू किया। उसने इतनी लगन और परिश्रम से अभ्यास किया कि वह धनुर्विद्या में अद्वितीय बन गया। एक दिन जब अर्जुन और अन्य कौरव पांडव वन में अभ्यास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एकलव्य ने अपने कौशल से उनके कुत्ते का मुंह इस तरह तीरों से भर दिया कि वह बोलने या भौंकने में असमर्थ था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची। अर्जुन ने जब यह देखा तो उसे महसूस हुआ कि एकलव्य का कौशल उससे भी अधिक है। द्रोणाचार्य का निर्णय जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य को यह बताया, तो द्रोणाचार्य को चिंता हुई कि एकलव्य का कौशल उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनने से रोक सकता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और उससे पूछा कि उसने यह कला कहां से सीखी। एकलव्य ने विनम्रता से कहा कि उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु दक्षिणा के नाम पर उन्होंने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। उस समय धनुष चलाने के लिए अंगूठे का होना अनिवार्य था। बिना अंगूठे के एकलव्य का धनुर्विद्या में आगे बढ़ना असंभव हो गया। क्या द्रोणाचार्य का निर्णय सही था? इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होगा। 1. नैतिक दृष्टिकोण। द्रोणाचार्य का यह कार्य नैतिक दृष्टि से विवादास्पद है। एकलव्य ने अपनी मेहनत और समर्पण से जो कौशल प्राप्त किया था, उसे छीनने का अधिकार द्रोणाचार्य को नहीं था। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्यों को समानता और निष्पक्षता के साथ शिक्षा देना, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया। यह घटना एक ऐसे समाज को दर्शाती है जहां प्रतिभा को नहीं बल्कि जाति को प्राथमिकता दी जाती थी। सामाजिक दृष्टिकोण। महाभारत के समय का समाज जातियों में बंटा हुआ था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगकर यह सुनिश्चित किया कि क्षत्रिय जाति की श्रेष्ठता बनी रहे। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य को बलि चढ़ा दिया। यह सामाजिक असमानता और ऊंच नीच की व्यवस्था का प्रतीक है। एकलव्य का कौशल समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकता था, लेकिन उसे जातिगत राजनीति का शिकार बनाया गया। व्यावहारिक दृष्टिकोण। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। एकलव्य का कौशल अर्जुन की स्थिति को चुनौती दे रहा था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे समाप्त कर दिया। हालांकि यह व्यावहारिक दृष्टिकोण द्रोणाचार्य की शिक्षकीय गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने अर्जुन के प्रति अपनी वफादारी को शिक्षा के उच्च आदर्शों से ऊपर रखा। एकलव्य का बलिदान। एकलव्य ने बिना किसी प्रश्न के अपने गुरु की इच्छा का पालन किया। यह उसकी महानता और समर्पण को दर्शाता है, लेकिन यह भी सच है कि उसका यह बलिदान उस समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था का परिणाम था। एकलव्य की कहानी यह दिखाती है कि किस प्रकार प्रतिभावान लोगों को सामाजिक व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के कारण अपने सपनों का बलिदान करना पड़ता था। वर्तमान संदर्भ में इस घटना का महत्व आज भी यह घटना प्रासंगिक है। यह जातिगत भेदभाव, असमानता और शिक्षा में समान अवसरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। एकलव्य का उदाहरण यह सिखाता है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी महानता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह भी सच है कि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रतिभा को अन्याय का सामना न करना पड़े। निष्कर्ष। द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांगना नैतिक और सामाजिक दृष्टि से गलत था। यह घटना शिक्षा और समाज के उस पहलू को उजागर करती है जो जातिगत और वर्गीय भेदभाव से ग्रसित है। हालांकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए ऐसा किया, लेकिन उनके इस निर्णय ने एक महान धनुर्धर के भविष्य को समाप्त कर दिया। एकलव्य की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिभा और समर्पण का आदर करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से संबंधित हो। समाज को ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जहां सभी को समान अवसर मिले और किसी को भी अपनी पहचान या क्षमता का बलिदान न करना पड़े।